जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 के पुरस्कार एवं समापन समारोह में हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव कुमार देव ने पशुपालकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पशुपालन एवं डेयरी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की। हरियाणा भाजपा के प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार पशुपालकों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। पशुपालन विभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में पहली बार पशुओं को रैंप पर चलते हुए देखा है। मैं जब इस कार्यक्रम को देखते हुए तो ऐसे में भी पहली बार मैंने देखा जो पशुओं का रैंप हो रहा है, और इंसान को तो मैंने देखा किंतु पशुओं का और रैंप में अपना प्रदर्शन करते हुए निकलना और जलवा दिखाते हुए, एक बकरी का तो नाम सपना भी है। तो आज जेपी दलाल जी ने मुझे इतना सुंदर प्रदर्शनी दिखाया और वहां बड़े मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए। बाद में बोलता है आपको दोबारा दूसरे मंच में जाना पड़ेगा। तो भाई राजनीति करता हूं, मुझे दिखा, ये मैं जाते समय देखा यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ सफेद सफेद कुर्सी दिखाई देता है। हमने उनको बोला अरे यहाँ लोग हैं, मैं यही कुछ बोल देता हूँ, वहां मैं जाऊंगा वहां खाली कुर्सी है। बोले नहीं, सब लोग दोबारा यही आ जाएंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ जब आप लोग सब यहां तक पहुंच गए। ये जो आपको ऊपर विश्वास है मंत्री जी का, जो हमारे हरियाणा का किसान ऐसा ही है, उनको ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, वो प्रमाणित है। और हरियाणा में मैं प्रभारी हूं, मुझे राजनीतिक तौर पर काम करने का यह मौका मिला है। मैं गांव हूं, शहरों घूमता हूं। आप लोगों को खुश करने के लिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलता, मैं ऐसा आदमी नहीं। मैं भी हरियाणा के लोगों का जैसा मेरा स्वभाव है, जो मन में है मैं कह देता हूं। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मैं कुछ कर नहीं सकता, किंतु ये सच्चाई है। जो इस दुनिया का जब सृष्टि हुआ और उसके बाद इस प्रकृति में जब मनुष्यों का सृष्टि हुआ, मनुष्यों के साथ कौन थे? कंप्यूटर था, सैटेलाइट थी, मोटर कार था, बाइक थी, कोई टेक्नोलॉजी था? कुछ भी नहीं था। मनुष्य जब सृष्टि हुआ उसके साथ पशु था। और मुझे अच्छा लगता है इस हरियाणा प्रदेश के लोग, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर में लड़ने के लिए सेनाओं में जवान हो, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपने पशुधन को नहीं छोड़ा है मेरे मित्रों। हरियाणा में हर साल पशु मेला होता है।
और इस पशुधन मेला में आज मेरे साथ उपस्थित, तो मुझे ये भी बताता है, ये देखो ये वाला जो पोस्ट है ना, ये मेरे गांव का है। और उनके मन में एक छोटे बच्चे जैसा खुशियां है, वो भी उनके चेहरे पे मुझे दिख रहा था। ये होता है किसानों के अपने गांव और खेती के प्रति प्यार का एहसास। जिंदगी में रखा ही क्या यार, धन दौलत शहरत ये सब आता जाता है, एहसास साथ जाता है और साथ आता है। आज विप्लव देव यहां आए हैं, थोड़ी देर बाद मैं चला जाऊंगा, किंतु दो शब्द के माध्यम से आपके एहसास में, आपके पल में मैं रह पाऊं, मेरे जीवन में यही सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। इससे बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं हरियाणा को, किसान को कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, कोई धमकी से खरीद नहीं सकता, इनको कोई इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है तो उनसे उनको प्यार करके विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे मित्रों, ऐसा मंत्री जेपी जालाल जी है, हमारे रामविलास शर्मा जी, महेंद्रगढ़ भिवानी और इससे रिवारी से लेकर पूरे एरिया में, पूरे प्रदेश भर में उन्होंने राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के नाते और मंत्री के नाते और संगठन के नाते लंबे समय काम किया है। जितना उनका लंबाई है उतना उनका राजनीतिक तजुर्बा भी है। मेरे मित्रों और मीडिया के मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भी हरियाणा के लोगों ने अच्छे मते से, अच्छे वोट से जिता के लोकसभा का सांसद भेजा था। 2019 में भेजे और 2024 में 2024 में ये मेरे बाकी सब किसान भाइयों को, देश के किसान भाइयों को मैं दिखाना चाहता हूं, विप्लव देव ने बोला नहीं है, अपने आप मेरे हरियाणा का किसान और पशु प्रेमी बंधु मित्रों ने बोला है, जो 24 में भी हमको मोदी ही चाहिए। मोदी का काम और मोदी का एहसास, ये दोनों हरियाणा क्यों जानता है? क्या प्रधानमंत्री बनने से? नहीं, मैं जिस काम कर रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 4.5 साल हरियाणा का बीजेपी के प्रभारी बन के हरियाणा में गांव में घूमे हैं, लोगों को देखा है, इसलिए हरियाणा के लोगों के दिल में मोदी जी के लिए प्यार है। मेरे मित्रों, और मोदी जी का भी इस हरियाणा का ही भूमि है। 2014 में मोदी जी ने इस वीरभूमि से इस देश को संबोधित किया था, अरवान रैंक 1 पेंशन का, और उसको देने का ऐलान किया था। मुझे इस बार भी अच्छा लगा जब अबुधाबी और दुबई से माननीय प्रधानमंत्री जी घूम के आए तो 16 तारीख रिवारी में दोबारा उसी पवित्र हरियाणा के भूमि में ही आके संबोधित किया है। मेरे मित्रों, और उस दिन 10,000 करोड़ के आसपास स्कीम की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के लिए किया हुआ है। देखो, एक स्कीम आते जाते रहते हैं, रास्ता बनते रहते, टूटता रहता है, बिजली आता है, बिजली जाता भी है, परीक्षा होता है, परीक्षा जाते रहते भी है, किंतु
हरियाणा के किसानों का दिल जहां है वही रहेगा नरेंद्र भाई मोदी के पास है मेरे मित्र। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सरकारी मंच है। और मैं किसानों के सामने खड़ा हूं, किंतु जिन लोगों ने किसानों के बारे में देश स्वाधीन हुआ 1947 में, उसके बाद से किसानों के बारे में बहुत सारी स्कीम और बोली बोलता रह गया, किंतु किसानों के साथ नहीं दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। 45 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट, 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन का व्यवस्था, 11 करोड़ लोगों को शौचालय की व्यवस्था, ये लोग कौन है जिसका नाम मैं ले रहा हूं? मैं किस लिए वही स्कीम के बारे में क्यों बोल रहा हूं? और 7 लाख इनकम तक टैक्स फ्री व्यवस्था, मैं यही स्कीम क्यों बोला? क्या कारण है उसके पीछे? इसके पीछे ये कारण है, ये सब स्कीम किसानों के परिवार के साथ जोड़ा हुआ है। उनके सरकार में ना जीवन था, ना जान था, ना आपके जीवन में एहसास था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, तो किसानों में भी जान है, हमारे स्पोर्ट्समैन में भी जान है, हमारे साइंटिस्ट में भी जान है, हमारे मजदूरों में भी जान है, हमारे छात्राओं में जान है, हमारे टीचरों में भी जान है, हमारे सरकारी कर्मचारियों में भी जान है। मेरे मित्रों, हम लोग जब पूजा अर्चना करते हैं, मूर्ति बना लेते हैं, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाते समय बना हुआ है, बन गया है, कंप्लीट है, उसको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। जब तक तो उसका प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो उसका अंदर जान नहीं आता। अभी भी हमने देखा 22 तारीख को, 22 जनवरी को रामलला का मूर्ति वहां स्थापित हो गया था, किंतु 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां प्राण प्रतिष्ठा जब किया, पूरे देश में 140 करोड़ जनताओं के अंदर जीवनी शक्ति आया। इस भूमि में पानीपत में हजारों युद्ध हुआ, लाखों लोग बलिदान दे दिया। हमारी एक कुरुक्षेत्र महाभारत का भूमि है, जहां कौरव और पांडव में 70 मिथ्या में लड़ाई हुई है। हम जानते हैं इस देश को, हम मानते हैं इस देश को। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को प्रति मेरा निवेदन है, हमने आपने के सपना का डांस तो देख लिया रंग में, हमने सुंदर सुंदर नस्ल का भी देखा। मैंने एक घोड़ा को पूछा, भाई ये घोड़े कितने का है? तो बोलता है 8 करोड़ का है। मेरे मित्रों, मैंने जीवन में 8 करोड़ रुपए देखा नहीं आज तक। हरियाणा का एक किसान मुझे बोलता है 8 करोड़ का मेरा ये घोड़ा है। मुझे जब हमारे भैंसा दिखाता रहा था, बफेलो दिखा रहा था, तो मुझे ये बोलता है ये इसको नेशनल अवार्ड मिली हुई है और उसका कोई कीमत नहीं है, ये मेरे सम्मान है। इसको बोलता है पशु प्रेम है।
इसलिए मैं हरियाणा के लोगों के साथ चलते हुए गर्व करता हूं। हरियाणा में जो मानव के सृष्टि के समय पशु प्रेम जो था वो भी है, और हरियाणा में सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट इसी भूमि से जाके अमेरिका में कहा, नेशा में जो साइंटिस्ट थी वो भी हरियाणा का ही है। क्या नाम है उसका, भूल गए? कल्पना, याद नहीं है? कल्पना जी भी आपके हरियाणा से ही है। इसलिए बहुत लोग मुझे रास्ते में किसी कार्यक्रम में इस समाज में मिलते रहते हैं। जब अपने आप को थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत विद्वान हो जाता है, तब अपने आप को ऐसा दिखाता है जब पशुओं के आसपास जाने से उनके जान ही चला जाएगा। मेरे मित्रों, इन लोगों को हरियाणा से आगे सीखना चाहिए। जो 8 करोड़ को घुड़ा लेके हरियाणा का किसान चलता है, 10 करोड़ का गाय लेके हरियाणा का किसान चलता है, और हरियाणा का बेटी ही नेशा में जाके साइंटिस्ट बन के दुनिया के सामने अपना देश का नाम रोशन करता है। मेरे मित्रों, कार्यक्रम के अध्यक्ष पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि जल्द ही हरियाणा सरकार किसानों को फसल विविधीकरण योजना के तहत 4,000 रुपए के खजूर के पौधे 200 रुपए में देने का कार्य करेगी। एक खजूर का पौधा 70 वर्ष तक फल देता है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हमारे जो प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी थी, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इसका समापन हुआ। इस समापन पर हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी आए। हजारों किसानों ने इसमें भाग लिया। एक से एक उत्कृष्ट नस्ल के गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, भेड़ ये यहाँ पर थे, और किसानों को एक दूसरे से मिल करके उनके पालन पोषण की विधि जान करके उनको मोटिवेशन मिलता है। इसका मकसद यही है कि हमारा प्रत्येक इलाके का किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो प्रोग्रेसिव पशुपालन है, उसने कौन सी विधि अपनाई है, उससे सीख करके वो भी अपने यहाँ इस तरह का काम करे और अपने जीवन यापन को सुधारे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, इसलिए इस तरह के मेले हम लगाते रहते हैं और किसानों को लाखों रुपए के इनाम भी देते हैं। इस मेले के अंदर मनोरंजन की व्यवस्था हमने की, ठहरने की व्यवस्था हमने की, खाने पीने की, लाने ले जाने की, और इससे तरह तरह के इस तरह के मेले लगा करके हम मोटिवेट करते रहते हैं कि नई नई विधियाँ, नए नए नवाचार जो हैं वो आप सीखें। सर, कल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की जो निर्मम दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी की भी हत्या होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि इस घिनौनी हरकत करने वालों को सख्त सर, इसमें भाजपा के 3 नेताओं के नाम भी शामिल किसी है। का भी नाम आया हो, जो भी होगा कानून अपना काम करेगा। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।